कोर्टरूम का माहौल उस दिन थोड़ा अलग था, इमोशनल भी, डिग्निफाइड भी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओक का फेयरवेल हो रहा था, लेकिन ये सिर्फ एक रिटायरमेंट फंक्शन नहीं था। ये था एक ऐसे जज का विदाई जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न्याय और संविधान के मूल्यों के लिए समर्पित कर दी, और उन्होंने ये सब बिना किसी शो ऑफ के किया, एकदम ग्राउंडेड तरीके से, बस काम करने के इरादे से। जहाँ एक तरफ ये चैप्टर क्लोज हुआ, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ा चैप्टर खुलता हुआ दिखा। जस्टिस बीवी नागरत्ना, सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला जज, अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा बन गई है जस्टिस ओक की रिटायरमेंट के बाद। इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक विदाई की नहीं है, ये है एक सफर का समापन और एक नए युग की शुरुआत। तो चलिए इस कहानी पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्यों लीगल फ्रेटर्निटी में जस्टिस ओक को अ जज विद स्पाइन कहा जा रहा है। आप ही सोचिए कि एक दिन पहले उनकी मां की मृत्यु होती है और अगले दिन जस्टिस ओक सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, ना सिर्फ अपनी सीट संभालने के लिए बल्कि 11 जजमेंट्स देने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने भी इस डेडिकेशन को याद करते हुए कहा, ही वेंट yesterday night, traveled throughout the night, attended the funeral and came back again in the evening and started working on the judgments and delivered 11 judgments। ऐसे डेडिकेशन को लीगल फ्रेटर्निटी ने सलाम किया है। कोर्ट में सेरेमोनियल बेंच पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस ओक और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मशीह बैठे थे और पूरा बार उनके सामने था, उनकी लीगल जर्नी को सैल्यूट करने के लिए। जस्टिस ओक ने अपनी स्पीच में जुडिशरी के कई क्रिटिकल पहलुओं पर बात की, जो शायद रिटायरमेंट के वक्त ही ओपनली बोला जा सकता था। सबसे पहले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर पर एक बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया और कहा, द हाई कोर्ट्स फंक्शन थ्रू कमिटीज while the Supreme Court is Chief Justice of India centric. It needs to change. You will see this change with the new Chief Justice of India। इस एक लाइन में ही वो पूरे सिस्टम को मिरर दिखा गए। उनका कहना था कि हाई कोर्ट ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट अब तक ज्यादा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेंट्रिक रहा है। लेकिन उन्होंने उम्मीद भी जताई ये कहकर कि जस्टिस गवई हैज डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन हिज ब्लड। और बस यहीं तक नहीं, उन्होंने ट्रायल कोर्ट्स के प्रति भी सिस्टम की इंडिफरेंस पर सवाल उठाया। He said, we should also think about trial courts and the common man. There are too many cases pending in our trial and district courts. Never call a trial court a subordinate court. This is against constitutional values. It is a difficult task to punish someone after 20 years। उन्होंने साफ साफ कहा, हर रोज की हेयरिंग में जो आम आदमी न्याय की उम्मीद लेकर कोर्ट जाता है, उसकी तकलीफों को उन्होंने अपने लास्ट दिन पे याद किया। जस्टिस ओक ने अपने करियर के बारे में भी हार्टफेल्ट तरीके से बात की। उन्होंने कहा कि जजेस हैव द फ्रीडम टू डू जस्टिस एंड यू डोंट हैव दैट फ्रीडम व्हेन यू आर नो लॉन्गर अ जज। आफ्टर 21 years and 9 months and having been a judge for 3 constitutional courts, judgeship became life and life becomes judgeship। ये लाइन सुन के कोर्ट में सब कुछ एक मोमेंट के लिए रुक गया था। वो कहते हैं ना कि जज बनना पैसा छोड़ने का डिसीजन होता है, लेकिन जस्टिस ओक भी इस बात को एक डिफरेंट नजरिए से देखते हैं। कहते हैं कि when a successful lawyer becomes a judge, they save one sacrifices। I don't accept this। The work satisfaction you get cannot be compared to the income of a lawyer। उन्होंने पैसे से ज्यादा उस संतुष्टि को इम्पोर्टेंस दिया है जो इंसाफ देने में मिलती है। और जब उन्होंने कहा that I may have offended 2 lawyers, but I always believe that a judge has to be a very firm, strict and that a judge should not hesitate to offend anyone। तब सबको एक बात समझ में आ गई कि ये जज किसी से डरता नहीं था, सिर्फ अपने कंसाइन से चलता था। जस्टिस ओक के फेयरवेल पर ट्रिब्यूट्स की कमी नहीं थी। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कहा, His verdicts plot values of liberty and accountability into the bedrock of our constitutional discourse। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनकी लेगेसी को डिफाइन किया और कहा, Liberty is the thread that binds our constitution and Justice Oak will be remembered for holding that thread firmly। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने अपनी और जस्टिस ओक की दोस्ती और शेयर्ड जर्नी को याद किया और कहा, His contributions extend far beyond judgment। They reflect a deep dedication to the Constitution, to fairness and to the people of this country। उन्होंने एक और खास बात शेयर की, ये बोलते हुए that both of us have already decided that we will not be accepting any post-retirement assignments and therefore we can think of working together। वैसे जस्टिस ओक ने थोड़ा स्कोप छोड़ दिया है फ्यूचर के लिए, ये कहते हुए that today at least I am not thinking about playing one more inning। It will take some time for me to reflect upon it। इसको सुनकर यही लगता है कि शायद कुछ वक्त बाद फिर से जस्टिस ओक किसी और नए रोल में दिख जाएं। जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मशीह ने भी एक हार्टफेल्ट तरीके से अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया और कहा, Whatever I would be in the Supreme Court, some contribution, most of it may be, is from what I have learned from him। उनका कहना था कि जस्टिस ओक का इन्फ्लुएंस सिर्फ लीगल नॉलेज तक सीमित नहीं था, उनका एम्पैथेटिक अप्रोच भी सबको टच करता है। और सबसे ज्यादा हार्ट वार्मिंग लाइन जब जस्टिस ओक ने कही that today is the first and last day of my judicial career where I have not prevented lawyers from talking। पूरा कोर्टरूम एक साथ हंसी और आंसुओं में डूब गया, कभी स्ट्रिक्ट तो कभी सॉफ्ट। ये थे जस्टिस ओक।
पर जैसे ही ये चैप्टर क्लोज हुआ वैसे ही दूसरा चैप्टर भी ओपन हो गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला जज अब कॉलेजियम का हिस्सा बन गई हैं। जस्टिस ओक की रिटायरमेंट के बाद ये वही जस्टिस नागरत्ना हैं जो 2009 में प्रोटेस्ट करते हुए लॉयर्स के हाथों कोर्ट रूम में बंद कर दी गई थी। तब उन्होंने सिर्फ एक लाइन में अपनी डिग्निटी दिखाई थी, ये कहते हुए that we are not angry but we are sad that the bar has done this to us. We have to hang our heads in shame. आज वही जज सुप्रीम कोर्ट के फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स का फैसला लेने वाले ग्रुप में है। तो ये कहानी सिर्फ एक विदाई की नहीं है, ये है एक सफर का समापन और एक नए युग की शुरुआत। जस्टिस ओक जैसे जजेस जब बेंच छोड़ते हैं तो सिर्फ एक कुर्सी खाली नहीं होती, एक स्टैंडर्ड भी सेट हो जाता है, एक बेंचमार्क बन जाता है। उन्होंने अपना फेयरवेल स्पीच इस लाइन पर खत्म किया that I will always cherish my memories about this court. I thank everyone from the bottom of my heart. तो क्या हम भी कह सकते हैं that thank you Justice Oak, आपने न्याय को एक इंसान का चेहरा दिया। Very happy that Chief Justice Khanna took us on the path of transparency. Chief Justice Khanna took every decision by taking into confidence every judge of the Supreme Court. The High Courts function more democratically than the Supreme Court because there is an administrative committee in place of first 5 judges. And that administrative committee takes major important decisions regarding the administration. The High Courts function through committees. Somehow I found during last 3 years and more that the Supreme Court is Chief Justice centric court, and I think we need to change that. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।